हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में आई हुई एसएसबी हेड कांस्टेबल सशस्त्र सेना बल की वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। किसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको कौन कौन से पेपर या कौन कौन से आपको एग्जाम देने होंगे और क्या क्या आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, इन सभी बातों को इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें, इसका जो फॉर्म अप्लाई होने लगा 23 जुलाई 2021 इसका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट 1 महीने की रहती है, यानी 23 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है। परीक्षा के बारे में जैसे आप सब लोगों को पता है, सिलेक्शन प्रोसेस को हम बता रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 5 टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी होगी, फिर शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी होगी, तीसरा है आपका प्रलेखन, चौथा है आपका लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा और पांचवा आपका विस्तृत चिकित्सा परीक्षा जो कि आपकी डीएमई है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको जो मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो, 14 मिनट में उन्हें 3.2 किलोमीटर यानी 3200 मीटर उन्हें 14 मिनट में क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने एकदम सही सुना है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें 1600 मीटर जो है आप लोगों को 8.5 मिनट में क्रॉस करनी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट इतना टाइम में इतनी दूरी तय कर लेंगे वही इस टेस्ट में पास होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी के बारे में। तो जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता रहे हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर उनका हाइट होनी चाहिए और चेस्ट की हम बात करें तो मिनिमम 77, मिनिमम एक्सपेंशन 5 होना चाहिए। ठीक है। और इसी में हम बात करें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट का कोई इसमें एप्रीवेशन नहीं होता। ठीक है। और आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, गोरखा, डोगरा, मराठा उम्मीदवार और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बता रहे हैं गढ़वाला, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा उम्मीदवारों के लिए, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट ली गई है और यहाँ पर आपको मिनिमम 77 और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 होना चाहिए चेस्ट का। ठीक है। और इसमें हमने जैसे आपको बताया कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, यानी जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं उन उम्मीदवारों के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट ली गई है और चेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं मेल जो अदर कैटेगरी बचती हैं उनके लिए, मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट ली गई है और मिनिमम आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 76 या मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट और इसमें चेस्ट का कोई रोल होता ही नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन फॉर एसएसबी हेड कांस्टेबल, यानी शारीरिक मानक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रलेखन से गुजरना होगा, जो कि आपका 3rd टेस्ट है, जिसमें उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जो आपको यहाँ पर सभी वेरीफाई आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा, जिनका विवरण उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया है, उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट दस्तावेजीकरण में अस्वीकृत पर एसएसबी द्वारा बाद के चरण में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी यदि ये दोनों टेस्ट फेल होते हैं तो आप आगे के लिए मान्य नहीं होगी, यानी आप आगे जो आपका टेस्ट होने वाला है उन टेस्टों में आप पेपर या एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट डेट है वह आपका राइटिंग एग्जाम है। तो पेपर 1 में आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। दस्तावेज में आप लोगों को बता दें पेपर 1 में आपका लिखित परीक्षा होने वाली है और पेपर 2 में आप लोगों की तकनीकी लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा होने वाली है। ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल का सिलेबस। तो आप लोगों को 2 प्रश्न पत्र में आप लोगों के 100 प्रश्न, जिनमें आपके 100 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक योग्यता, सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी और सामान्य तर्क, यानी यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज रहेगा, फिर मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी या फिर अंग्रेजी या हिंदी रहेगी। ठीक है। और इसमें आपको प्रत्येक पेपर के लिए आपको जो समय अवधि दी गई है 2 घंटे दी गई है, 120 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स की। तो पूर्व सैनिक सहित अनारक्षित और ओबीसी के लिए 50%
और पूर्व सैनिक सहित एससी और एसटी के लिए 45% क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स दिया गया। यानी यदि आपके इतने परसेंट मार्क्स आ जाते हैं तो आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि इन वैकेंसियों में नंबर ऑफ पोस्टें नहीं होती हैं, जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं सभी स्टूडेंटों को वहाँ पर आप लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग यदि 50% मार्क्स आ जाते हैं पूर्व सैनिक सहित अनारक्षित और ओबीसी के लिए तो वह सेलेक्ट हो जाएंगे, और पूर्व सैनिक सहित एससी और एसटी के लिए 45% यदि आपके आ जाते हैं तो आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज की हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को जो जनरल नॉलेज के यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है उसको तो हम नहीं बोलेंगे कि आप पढ़िए या ना पढ़िए, बट आप लोगों का 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज को कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट है तो आप लोगों को उस करंट अफेयर्स यदि कंप्लीट करना है तो अड्डा 247 ऐप से भी कर सकते हो। उसमें क्विज वगैरह सब दी जाती है, मैथ हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, सभी सब्जेक्ट की वहाँ पर क्विज दी जाती है, तो आप उससे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को करंट अफेयर्स नहीं कंप्लीट करना तो जो यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस दिया गया वह कंप्लीट कर लीजिए। तो आपको हम सिलेबस बता दिए रहे हैं। जनरल नॉलेज में भारत का इतिहास, भूगोल और सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सांसारिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के अवलोकन एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव की ऐसी बातें जो किसी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन ना किया हो। पेपर में भारत में आधुनिक इतिहास 1857 के बाद से दिया जाएगा, और आपका भारतीय संस्कृति रहेगा, भारतीय राजनीति रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी, और भारत के भूगोल पर भी प्रश्न शामिल रहेंगे। ठीक है, ये आपका जनरल नॉलेज की बात थी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपकी मैथ की है। तो मैथ में आपका अंकगणितीय और संख्यात्मक क्षमताओं की परीक्षा में सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव वाले क्वेश्चन रहेंगे, भिन्न रहेगी आपका एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, परसेंटेज रहेगा, औसत, एवरेज रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट और लॉस रहेगा, छूट रहेगी आपका सीआई एसआई रहेगी, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, क्षेत्र मिति रहेगी, समय और कार्य रहेगा, समय और दूरी रहेगी, टेबल और ग्राफ इत्यादि इसमें। तो आपको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी बता दें, समय और कार्य जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समय और दूरी हो गया, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई और सीआई, यह आपके चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप पढ़ लेंगे तो आपका इसमें नंबर की कमी नहीं होगी। ठीक है, जनरल इंग्लिश में यदि आपका ग्रामर, यदि आपकी 10th तक आप लोगों की कंप्लीट है ग्रामर, तो आप लोगों को जनरल इंग्लिश में और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने आपके यहाँ पर बता दिया है, उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आपका एरर रिएक्शन या रिग्रेगेशन रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रहेगा, और शब्दावली रहेगी, वर्तनी रहेगी, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम, वाक्य पूर्णता, वाक्यांश और शब्दों के मुहावरेदार उपयोग आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपका इंग्लिश में भी है, आप लोग इसमें इंग्लिश से भी कर सकते हैं, और आपका हिंदी में भी यही रहेगा। ठीक है, जनरल रीजनिंग की हम बात करें तो जनरल रीजनिंग में आप लोगों का समानताएं और अंतर रहेगा, समस्या समाधान, संबंध, अंकगणितीय गणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों, वेन आरेख रहेगा, संबंध रहेगा, अवधारणाओं और पैटर्न को देखने और अलग करने की क्षमता आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यह आपका रीजनिंग का हो गया। अब हम बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल सिलेबस के पार्ट 2 के बारे में, जो आपका पेपर सेकंड होने वाला है। उसमें भी आपका 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। इसमें पेपर में एक वर्णनात्मक परीक्षा होगी, जिसमें परीक्षा में आपका एक निबंध लेखन 25 अंक का, एक सटीक लेखन 25 अंक का, एक पत्र लेखन 25 अंक का, और एक समझ 25 अंक की शामिल होगी, जिसमें उम्मीदवारों को लेखन क्षमता का परीक्षण करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। ध्यान दें आप लोग, एकदम यह बात आप लोगों की एकदम सटीक है, और यह बात आपको याद भी रखनी है कि उम्मीदवारों के पास निबंध लेखन और पत्र लेखन का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी दोनों में दे सकते हैं, यानी किसी एक सब्जेक्ट को आपको चॉइस करना पड़ेगा, उसमें आप अपना निबंध ले सकते हैं। लेकिन प्रिंसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन का जवाब आप लोगों को अंग्रेजी भाषा में ही देना पड़ेगा। जो आप लोगों से वहाँ पर पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर आंसर इंग्लिश भाषा में ही देना पड़ेगा। ठीक है, केवल उन्हीं उम्मीदवारों का पेपर सेकंड की जांच की जाएगी जो कि पेपर फर्स्ट में पास होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। केवल उन्हीं स्टूडेंटों का पेपर सेकंड का जायजा लिया जाएगा। ठीक है, और पेपर सेकंड के लिए न्यूनतम आर्हता अंक होंगे, जो हमने आपको बताया है, पूर्व सैनिक सहित अनारक्षित और ओबीसी के लिए 50% और पूर्व सैनिक सहित एससी और एसटी के लिए 45%। ठीक है, तो ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर आपको फिनिश होता है। और आप लोगों के पास कंप्यूटर, यदि आपका ये सभी क्वालिफिकेशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी टाइपिंग, और कंप्यूटर पर हिंदी शब्द के लिए 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति हिंदी टाइपिंग के साथ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मेकर को, और इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।